नेम सब कुछ है। मतलब एक आपने ना वो सुना होगा डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। कुछ लोग सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लगाते हैं, लास्ट नेम नहीं लगाते हर जगह। तो क्या वो भी इम्पैक्ट करता है? आपका जो आधार कार्ड में नाम डला हुआ है वो भी इम्पैक्ट करता है। आपका फेसबुक में कई बार नाम चेंज कर देते हैं, वो भी इम्पैक्ट करता है। वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस हैं। कैसे पता चले कि हमारा नाम हमें सपोर्ट कर रहा है? तो कोई साइन जैसे दिखते हैं? एक इंसान है, बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहे, उसको अंदर से ही फील आनी शुरू हो जाती है कि मेरे वो वाइब्रेशंस नहीं आती। तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलो और अपना एक डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए। आप अपने नाम को तो हर दिन यूज़ करते हैं, हर कोई आपको आपके नाम से जानता है, आपकी आइडेंटिटी आपके नाम में छुपी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपका खुद का नाम एक वाइब्रेशन कैरी करता है जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पर भी इम्पैक्ट होती है। तो आज का जो ये टॉपिक है नेम न्यूमरोलॉजी का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां हम जानेंगे कि ये नेम न्यूमरोलॉजी का लॉजिक क्या है, क्या सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है, और क्या वाइब्रेशंस होती हैं हमारे नाम की हमारे लाइफ पर। और साथ में ये भी जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी में जब हम जानते हैं तो नंबर्स की स्टडी की जाती है, तो कैसे हमारे नाम की वाइब्रेशन हमारे नंबर्स पर, हमारे डेट ऑफ बर्थ पर भी इम्पैक्ट करती है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाने आए हैं हमारे स्टूडियो में हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट मिस्टर ए खुराना जी, जो कि बहुत सारे ऑकल्ट साइंसेस के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक की लाइफ में उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है 360 डिग्री। तो चलिए सर से जानते हैं कि ये नेम में क्या राज छुपा है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ज्योति, बहुत अच्छे। आपने दोबारा मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच। प्लेजर इज़ ऑल आवर्स सर। तो जब आप आ रहे थे, अभी आप कुछ किस्सा भी बता हाँ, रहे थे। अभी ऑफलाइन अभी हम बात कर रहे थे, तो वो फिर हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे, आप भी और मैं भी। तो किस्सा क्या था, मैं करोल बाग से आ रहा था यहाँ पर, तो रास्ते में मुझे लगा कि मुझे ना शायद शर्ट थी वो ठीक नहीं थी, मुझे शर्ट लेनी थी। मैं तो वैन हुसैन के शोरूम में चला गया, तो वहाँ पर एक सेल्स में थी, एकता मैम थी, तो मैंने उनको कहा मुझे जल्दी जाना है, पॉडकास्ट है मेरे, मुझे एक शर्ट दे दो वाइट कलर में। तो उन्होंने शर्ट वगैरह निकाल के दी, तब उनको जस्ट पता चला कि भी मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो उनके साथ में कोई सेल्स में थी सिमरन, तो वो मेरे पास आई, कहती सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे, भी आप एस्ट्रोलॉजर हो। तो मैं थोड़ा सा जल्दी में था, तो मैंने एकदम, एक इल्म है पाकिस्तान का, वो जस्ट लाइक न्यूमरोलॉजी के साथ चलता है। ओके। हाँ, तो वो मुझे मैंने लाहौर से, मेरे एक गुरु हैं मोहम्मद आदिब जी, मैं उनका बहुत नमन करता हूँ। तो वो इल्म उन्होंने दिया है, तो उस इल्म के अकॉर्डिंग वो न्यूमरोलॉजी के साथ फिट बैठता है। तो कुछ चंद्रमा और 2 नंबर शो हो रहा था। ओके। तो मैंने उनको पूछा कि आप कुछ अपने मदर के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मदर के रिगार्डिंग कुछ। तो उस लड़की ने कहा कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। अच्छा। तो मतलब कनेक्टेड था कि वो मदर का ही कुछ नज़र आ रहा था तो मुझे, मगर वो क्वेश्चन बड़ा एक अच्छे साध में पूछा गया था। तो मैंने उसको ब्लेसिंग दी और मैंने कहा कि वो 100% माँ बनेंगी। तो मैं जस्ट उसको बोल के आया, तो कुछ इमोशनल टाइप का था। आज सोमवार का भी दिन है, तो ये चीज़ मुझे बहुत वो लगा। तो जस्ट फिर उसने मेरे से एक बात कही कि सर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है? वो कहते सिमरन। मैंने कहा तुम सिमरन करो। देखो नाम, आज नाम पे ही चलना था, नेम न्यूमरोलॉजी। तो मैंने आपको वही कहा कि आज नाम से ही बात शुरू होनी थी, तो ये किस्सा हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट। इट मीन्स जब सिमरन जी सिमरन करेंगी, अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगी, तब उनकी सारी मुरादें पूरी हो जी जाएंगी। बिल्कुल होंगी। वो बहुत अच्छे साथ में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और मेरी बुरी ब्लेसिंग है, वो बहुत जल्दी माँ बन जाएंगी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं हम भी अपने अच्छे टाइम के साथ,
जहाँ मेरा सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि ये किस बेसिस पे हमारा नेम न्यूमरोलॉजी काम करता है? हमारे नाम की वाइब्रेशन हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करती है? देखो बेटा ज्योति, नाम तो मतलब नेम सब कुछ है। मतलब एक आपने ना वो सुना होगा डायलॉग, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। जी। तो अगर वो शहंशाह नाम जो था ना, देखो कितनी मूवी कितनी हिट हुई। तो वो हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी कर रहे थे वो मूवी, और अमिताभ बच्चन जी का जब नाम आ गया तो वो वहाँ शहंशाह ही जुड़ेगा। हम वहाँ पर कोई पप्पू लगाएंगे या कुछ छोटा सा नाम लगा सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का ना बहुत ही बड़ा नाम है। और ये ना जैसे हम नेम न्यूमरोलॉजी में करते हैं तो ये नंबर 7 पे आता है। ठीक है, तो नंबर 7 पे आने का मतलब ये है कि केतु का नंबर है। अच्छा। उनकी डेट ऑफ बर्थ 11 है, 11 से वो 11 बने हैं। और अगर हम उसको टोटल करें तो वो उनका एक नंबर पे आता है, मतलब उनका 2 और 1 का कॉम्बिनेशन है। और उनका जैसे आगे 7 नंबर पे नेम आ गया, तो 7 नंबर केतु का नंबर है। केतु का मतलब है झंडा, फ्लैग। और एक बहुत बड़ा नंबर है ये 7 नंबर। एक हम कहते हैं केतु, जैसे राहु एक राक्षस था, आपने कहानी सुनी होगी। तो वो चला गया अपना अमृत लेने के लिए चला गया, तो वहाँ पर सूर्य चंद्रमा को पता चला, तो वो इंद्र देवता के पास गए और उन्होंने कहा कि ये देखो जी, ये राक्षस है। वो मगर लुक उसका इतना स्मार्ट था, सुंदर था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक राक्षस था। तो उन्होंने इंद्र देवता को शिकायत की और इस तरीके से उनकी गर्दन काटी। ये सभी को नॉलेज में है ये कहानी। तो वो उनकी गर्दन काटी, तो उसके बाद जो गर्दन के नीचे का हिस्सा था वो केतु बना। तो केतु एक बड़ा डिटैचमेंट का कारक है, बहुत फ्लैगी का कारक। आपकी जो इंट्यूशंस है ना, जो अंदर की इंट्यूशंस है, जो अंदर से एक आवाज़ आती है, जब वो आती है ना तो आपके काम बन जाते हैं। ओके। तो वो नंबर अमिताभ बच्चन के पास था, अमिताभ बच्चन। तो तभी वो इतने ऊपर हिट हुए। और वो जो नेम का नंबर था टोटल, वो जब उनके नंबर्स के साथ मैच हुआ, 2-1 के साथ मैच हुआ, फिर उनका जो फ्लो रहा वो आज तक सब कोई देख रहा है। और उन्होंने कोई अपना नाम में चेंज भी नहीं किया। कई लोगों को चेंज करना पड़ता है, उसमें स्पेलिंग लगाना पड़ता है, कुछ स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है। ओके। तो इसी वजह से नाम का जो इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ पे पूरा पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पड़ता है। ओके। तो सर, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग अल्फ़ाबेट को लगा देते हैं या कुछ अल्फ़ाबेट हटा देते हैं अपनी स्पेलिंग में से, प्रोनाउंसिएशन चेंज कर देना, स्पेलिंग करेक्शन करना, या कुछ लोग तो नाम ही चेंज कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो इसका हमारी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? देखो बेटा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आजकल ना मतलब इतना ज़्यादा न्यूमरोलॉजी बहुत आ रही है, Exactly, वर्किंग पूरी में आ hype रही पे है, है। पूरी वर्किंग में आ रही है। और ये एक कलयुग का हिस्सा भी है। ठीक ओके। है, तो इसमें मैं इसको बुरा नहीं कहूँगा कि ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर मुझे जो मैंने अपनी स्टडीज़ में देखा है, आपको जैसे दिल कर रहा है कि जी मेरा बेटा हो या बेटी हो, तो वो अगर मतलब बेटा होगा तो मन में एक नाम सोच लिया, यार मैं अपने बेटा हुआ तो मैं उसका नाम राजा रखूँगा। ठीक है, या मेरी बेटी हुई तो मैं उसका नाम कुछ भी अपने मन में सोच लिया। मगर जब मैं इसमें ये मानता हूँ, इसमें न्यूमरोलॉजी को भी अभी एक साइड पे रखें। इसमें जिस जन्म नक्षत्र में जब चंद्रमा जिस राशि में है और किस नक्षत्र में है, और उसका नक्षत्र का जो भी स्वामी है और या जो भी उसका नाम अक्षर निकल रहा है, हमेशा उस नाम अक्षर से आपको नाम रखना चाहिए, क्योंकि वो एक वाइब्रेशन है। ये नेम है, एक वाइब्रेशन है। अच्छा। ठीक है, वो अक्षर भी एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन है। मगर नॉर्मली मैंने जब ये देखा है ना कि अब न्यूमरोलॉजिस्ट भी इसमें बियर नहीं करते, वो जानना ही नहीं चाहते। और ये बहुत है, सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है भी क्या नाम अक्षर आया, तो आप उस नाम अक्षर पे रख दो। आपने स्पेलिंग ही बनानी है ना, स्पेलिंग तो बाद में भी बन जाएगी, स्पेलिंग तो बाद में भी बन सकती है उसमें। या जिनका बना हुआ है वो नाम अक्षर बहुत ज़रूरी है, वो एक वाइब्रेशन है। फिर उसके बाद आप उसकी स्पेलिंग, फर्स्ट स्पेलिंग, जैसे एक मान लो एक पर्सन का नाम है राजेश,
ठीक है, और उसके सरनेम है माडिया, तो राजेश माडिया, तो आपको जो पहला राजेश है ना, तो वो भी मैटर करेगा, उसका नंबर भी किस नंबर पे आ रहा है, और सेकंड जो उसका सरनेम है वो किस नंबर पे आ रहा है, तो ये टोटल मैटर करेगा। अच्छा, तो कुछ लोग सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लगाते हैं, लास्ट नेम नहीं लगाते हर जगह, तो क्या वो भी इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। आपका जो आधार कार्ड में नाम डला हुआ है वो भी इम्पैक्ट करता है, आपका फेसबुक में कई बार नाम चेंज कर देते हैं वो भी इम्पैक्ट करता है, आप कभी इंस्टाग्राम में नाम चेंज कर देते हैं वो भी इम्पैक्ट करता है। वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशंस है, ठीक है। मैं आपको ज्योति बुला रहा हूँ, ठीक है, आपका ज्योति पूरा नाम तो नहीं है, क्या नाम है आपका पूरा नाम? ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा, तो ज्योति मल्होत्रा तो नहीं मैं बोल रहा ना, बोल तो आपको ज्योति रहा हूँ ना, जी। ठीक है। अब एक बात बताता हूँ, मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, तो नाउ शी इज़ अबाउट 55 ईयर, ठीक है, मगर उसका ना बचपन में नाम हमने गुड़िया रखा था, ठीक है, निकनेम गुड़िया रखा था, और सभी गुड़िया के नाम से ही जानते हैं सभी, मतलब मैक्सिमम जब हमारा होम टाउन है वहाँ कैथल है, तो वहाँ सभी उनको गुड़िया के नाम से जानते हैं। तो उनके अंदर भी ना एक फीलिंग जो अब गुड़िया की ही आ गई है, सब उनको आज भी, शी इज़ 55 ईयर ओल्ड, हम उसको गुड़िया ही बोलते हैं, और सब लोग गुड़िया की तरह ही ट्रीट करते हैं उसको, और वो भी फील गुड़िया की तरह करती है अपने आप को, एक बच्चे की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। आपका नाम जो है ना, आपको वाइब्रेशंस वैसी, अब जैसे आपका नाम है ज्योति, तो एक तरीके की ज्योति हो आप, रोशनी देने वाले, ठीक है ना, तो वो एक इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छा। हाँ, और ज्योतिष भी ज्योति से ही निकला हुआ है ना, तो आप तभी ज्योतिष से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो सर, जब हम अल्फ़ाबेट कुछ हटाते हैं या एनरोल करते हैं अपने नाम में, इंक्लूड करते हैं, तो क्या ये नुकसानदायक होता है कि बिना किसी एक्सपर्ट के ये काम करना, क्या ये हमारी लाइफ पर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है? बिल्कुल ज्योति, मैं आपको अपना मेरे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने इसमें ना दशांतर दशाएं बहुत मैटर करता। अच्छा। तो एक मेरा क्लाइंट थे, तो वो मेरे पास आए कि कहते कि मुझे ना नेम मैंने पीछे एक बार चेंज किया था, तो उसके बाद ना मैं बहुत बुरी पोजीशन में आ गया, ठीक है, मगर मैंने जो कंसल्ट किया था ना, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, तो मैंने उनका नेम नंबर पूछा। उनका देखो, इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक मूलांक होता है, एक भग्यांक होता है जी। उसको कोई भी नाम से हम जानते हैं, मतलब कोई बंदा डेस्टिनी नंबर बोलता है, पर्सनैलिटी नंबर बोलता है, इसको काफ़ी कोई ड्राइवर भी बोल देता है, कंडक्टर भी बोलता है। वो क्या सिस्टम होता है, मूलांक जो होता है ना, वो आपका डेट है ना, जैसे आप मान लो आप कौन सी डेट को पैदा हुए? 19th को, तो 1 और 9 प्लस करेंगे तो वो 1 आएगा जी। ठीक है, तो आपका मूलांक 1 है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इस तरीके से वो मूलांक आ गया, और एक पूरी हम डेट ऑफ बर्थ को टोटल करेंगे, जैसे आप अभी डेट ऑफ अपनी बताइए। 19th Feb 1997। 97, ओके। तो आपका जो हुआ अपना टोटल हम करते हैं 1 + 9 + 9 एंड 7, ये तो ईयर का टोटल कर लिया, और मंथ क्या बताया था आपने? फरवरी। हाँ, फेब तो 2 आ गया, और उधर 9 और 1 आ गया। तो अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये 2 का कम्बिनेशन है, 1 और 2 बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, ठीक है। और आपका जो नेम जो पड़ेगा ना, जैसे आपने मान लो आधार कार्ड पे या फेसबुक पे ज्योति मल्होत्रा है, तो वो नंबर हमें चेंज देखना पड़ेगा कि वो आपके इन दोनों नंबर्स के साथ मैच कर रहे हैं। तो एक इसमें भी एक ना वो बनता है, हॉरोस्कोप बनता है, जैसे कुंडली हमारी एस्ट्रोलॉजी में बनती है, तो इसमें भी कुंडलियाँ बनती है। तो उस कुंडली में आपके नंबर्स फिट किए जाते हैं, किस नंबर की आपके अंदर कमी है, तो हम उसमें देख लेते हैं कि जो नंबर आपका कंपैटिबल पड़ रहा है, तो उसके ऊपर हम नेम को, पूरे स्पेलिंग को कर देते हैं। और देखो, मैरिज के बाद पहले ऐसा हुआ करता था भी, मैरिज के बाद मोस्ट प्रॉब्ली गर्ल्स की नेम चेंज हो जाता था, सरनेम चेंज हो जाता था, तो उसमें वो बहुत इम्पैक्ट करता था। अच्छा। हाँ, बहुत इम्पैक्ट करता था वो नेम। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप स्पेलिंग भी चेंज करोगे तो आप बिल्कुल चीज़ें बदलेंगी। तो अभी एक बहुत अच्छे ग्रोइंग एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, उनके भी नेम में दोनों
चेंज है। तो बहुत उनका बहुत ग्राफ बहुत ऊपर गया और मतलब इतनी मूवीज उनकी हिट जा रही हैं, हर ओके, मूवी बहुत अच्छी जा रही है। ओके। तो मतलब नाम का इम्पैक्ट पूरा पूरा पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी मतलब दोहराए नहीं दुराहा है। नहीं है कि नेम तो है। ओके, इसमें मैं एक एक बता देता हूँ कि मेरे पीछे की बात है। मेरे एक फ्रेंड थे, मुंबई में थे, वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो उनके साथ कई बार हम बात बूत करते रहते थे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। अब तो वो रहे नहीं। तो 2016 में मैं यूएस से था, तो उनका फ़ोन आ जाया करता था मेरे पास। तो एक दिन फ़ोन आया मेरे पास, कहते कि आप आज फ्री हो? मैंने कहा बताइए। तो वो कह रहे थे कि मेरे ना एक क्लाइंट हैं, ही इज़ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, ओके, तो वो आपसे ना बात करना चाहते हैं। मुझे ना मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको कैसे गाइड करूं। मैं वो गाइडेंस मेरे से लेते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मैं आपको अच्छे से जानता हूं, मैंने आपसे काफ़ी मतलब गाइडेंस ली है। तो अगर आप डायरेक्ट उनसे बात कर लें, मैं आपका नंबर दे दूं उन्हें। तो मैंने उनको कहा कि हाँ आप दे दीजिए। तो उस दिन ना बहुत लेट नाइट में उनका फ़ोन आया मेरे पास। तो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने जब अपना नाम बोला ना, तो मैंने कहा यार ये जाना पहचाना तो नाम लग रहा है, सॉरी मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो मैंने कहा, मगर फिर उन्होंने कहा कि मैं ये बोल रहा हूँ और आपको ऐसे ऐसे उनका फ़ोन आया था एस्ट्रोलॉजर का। तो मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा बताइए क्या समस्या है। तो वो कहते कि ऐसे मैंने एक मूवी प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया, तो अ, म- वो मूवी चल नहीं रही। उसको मूवी को आए हुए 1 हफ्ता हो गया और मुझे नहीं लग रहा, और मैंने अपनी ज़िंदगी भर की ना कमाई उस मूवी में लगा दी है। तो जब मैंने उनका वो टाइम देखा जिस समय उन्होंने प्रश्न पूछा हुआ था, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं देख देता हूँ। तो मैंने उनका मूवी का नाम वगैरह पूछा, तो सेम था कि उस नेम में कुछ ऐसा था। मगर जो जिस समय उन्होंने रिलीज़ की थी मूवी, तो वो टाइम बहुत अच्छा टाइम था, वो डेट अच्छी थी। क्योंकि एक बॉर्न बॉर्न बेबी होता है, ठीक है ना, एक बच्चा उस समय पैदा हुआ, ठीक ओके, है, तो उससे वृक्ष बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब शोले आई थी, तब शुरू में तो वो भी नहीं चली, बिल्कुल तो सही। वो टाइम लगा उसको। कई मूवीज़ ऐसी ही होती हैं कि उसको वो अच्छे टाइम पे रिलीज़ हो जाती है, मगर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने जब देख लिया ना, मैंने उनका डेट वगैरह सारा चेक कर लिया। तो एक तो मुझे सबसे बड़ी बात उनके नेम स्पेल में था, भी उन्होंने जो नाम रखा हुआ था तो उसके अंदर दिक्कत आ रही थी। तो मैंने उनको कहा कि एक तो आपको नेम स्पेल थोड़ा अगर चेंज कर सकते हो। कहते हैं हाँ हम चेंज कर सकते हैं वो। तो मैंने कहा एक तो नेम स्पेल चेंज करना पड़ेगा, और मैंने उनको डेट दे दी कि 1 महीने बाद ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। और वो श्योरली था कि वहाँ 1 महीने के बाद वो उनका फ़ोन आया, कहते यार आपने बिल्कुल सही कहा था। तो सर कैसे पता चले कि हमारा नाम हमें सपोर्ट कर रहा है या फिर हमारा नाम हमारे से मिसअलाइंड है? तो कोई साइंस ऐसे दिखते हैं? हाँ साइन तो दिखते ही हैं इसमें। जैसे एक इंसान है बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसको कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो कई बार उसको उसको अंदर से ही फील आनी शुरू हो जाती है कि मेरे वो वाइब्रेशंस नहीं आती। हर कोई मेरे से लड़ता है, मेरा नाम बुलाकर मुझसे लड़ने लग जाता है। या मेरे ऑफिस का जो बड़े लोग हैं, जो बॉसेस हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे। तो कुछ चीज़ें उसको खुद फील होनी शुरू हो जाती है। तो आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलो और अपना एक डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए, और उसमें आप देखिए कि वो अलाइन हो रहा है। कभी ऐसा तो नहीं है कि वो नेगेटिव नंबर है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। आपका नेम स्पेल बिल्कुल नेगेटिव हो सकते हैं। कैसे? इसमें ना दो दो चीज़ें होती हैं कि एक जैसे मैंने आपको बताया था कि मुलांग, हुँ, या मुलांग का मतलब है एक तरीके से ना आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है। ठीक है। और भाग्यांक क्या है? आपका लाइफ पाथ, आपकी पूरी ज़िंदगी, ठीक है। और नाम क्या है? नाम एक तरीके से वो ये दोनों हार्डवेयर है और वो सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जैसे एक कंप्यूटर है ना, इसका हार्डवेयर भी हो गया, तो आपका जो नामांक हो गया, भाग्यांक हो गया, वो एक हार्डवेयर हो गया। और जो आपका नेम है ना, वो एक सॉफ्टवेयर है। आपको बुलाएंगे तो उसी नाम से ना, जी, कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं बुलाएगा। बिल्कुल सही। तो एक नेम एक बहुत बड़ी चीज़ है।
तो अगर वो आपका पूरा फिट आ रहा है, हर तरीके से फिट आ रहा है, तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी चलेगी। अच्छा। अभी एक ज्योति, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मेरा ब्रदर आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से। वो 3 नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 33, वो मतलब उसको टोटल करेंगे तब भी 3 आएगा। तो 3 नंबर जो है ना, गुरु का नंबर है, ठीक है, ज्ञान का नंबर है। वो भी बहुत ज्ञानी है, बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब वो अब तक वो 3 से 4 हजार बुक्स पढ़ चुका है। अच्छा। हाँ, और मेरी लाइफ में ना, मतलब एक ना ज्ञान का सागर वो है, मतलब वो काफ़ी कुछ, मतलब मेरे को ज्ञान की बातें करता है। बस हमारी थोड़ी सी बनती नहीं है कई बार जब हम इकट्ठे होते हैं ना, क्योंकि मेरा टोटल 6 है और उसका 3 है। तो 3 जो है वो गुरु का नंबर है और 6 नंबर है शुक्र का। दोनों ही गुरु है जी। ठीक है ना। तो वो गुरु जो है वो एक देवताओं का गुरु है, और शुक्र जो है वो राक्षसों का गुरु है। तो हमारी थोड़ा सा क्यों होती है कि शुक्र देवता थे ना, वो प्रैक्टिकल देवता थे। वो गुरु जो देवता थे वो एक सोबर, मतलब उन्होंने हर किसी का भला करना है। और जो शुक्र देवता थे वो एक प्रैक्टिकल वे से कुछ गलत करके भी भला कर देते थे। प्रैक्टिकल वे से भी कोई ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया का भला हो गया। जैसे एक पर्सन चला गया तो सब ने कहा कि उसको जिंदा किया जाए, तो शुक्राचार्य ने उनको जिंदा किया। तो जो काम भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके। अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर पावर थी, ठीक है। तो वो दोनों ही गुरु थे। तो ब्रदर आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक लाइन बोली, मैंने वो लिख ली। वो कुछ भी बोलते हैं तो मैं लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ उनके पास। तो वो कहते, देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड करेक्टर। तो इमेज शॉर्ट टर्म रिलेशन एंड करेक्टर इज लॉन्ग टर्म रिलेशन। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जो इंसान की एक इमेज है, बंदे की बहुत अच्छी इमेज बनी हुई, ठीक है, मगर उसका करेक्टर बहुत गलत है, ठीक है। तो आप एक इमेज को तो मिल लोगे, देख लोगे, बात कर लोगे उससे, मगर जब उसके पास जाओगे, जब उसका करेक्टर देखोगे, या वो ठीक नहीं है, वो चीटिंग करने वाला है, या आपने मान लो किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली, तो आपको बाद में पता चला कि यार ये तो चीटिंग करने वाला बंदा है, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा धोखा दिया, चीट किया, मेरे पैसे भी खा गया, ये किया। तो वो थोड़ा बाद में पता चलता है। वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उन्होंने बात की। मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी की। बात उनकी सही थी कई चीज जगह पे भी, हाँ, मगर कई बार क्या होता है कि हम लोग करेक्टर वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत सही हैं, सब नॉर्मल चल रहा होता है, मगर हमारी इमेज अच्छी नहीं होती, मार्केट में वो अच्छी नहीं होती। हम NLP में जब हम काम करते हैं तो हम काम करते हैं इमेज के ऊपर, हम करेक्टर पे काम नहीं करते। करेक्टर तो जो है वैसा ही है, ठीक है। जो आपके पास जो पर्सन आया तो वो उसी करेक्टर में आया, अभी वो वैसा है। मान लो उसको हैबिट है ड्रिंक करने की, स्मोक करने की, या कुछ भी उनको गलत हैबिट है, वो आया, वो कहता है मेरे को जी हैबिट है। हम क्या कहेंगे, जी यार छोड़ दे इस चीज़ को, वो छोड़ेगा क्या? नहीं। मगर हम अगर उसकी इमेज के ऊपर काम करें, मैं ये इमेज और करेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ, इमेज मूलांक है और करेक्टर भाग्यांक। मगर हमें उसकी इमेज पे काम करना चाहिए। इमेज वो डे बाय डे उसको चेंज करें, उसको भी अपनी इमेज पे काम करें। वो जैसे डे बाय डे चेंज करेगा तो उसकी हैबिट अपने आप ही, भाग्यांक उसका चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर थोड़ा मैंने उसके साथ जब ब्रदर के साथ बात की तो वो कहता है बिल्कुल ओके। अब इन दोनों के बीच में एक ही बात होती है, नेम। आपका नेम इमेज और करेक्टर को कंपैटिबल कर रहा है कि नहीं कर रहा? आपको याद होगा, हमने लास्ट एक पॉडकास्ट किया था साक्षी जी का, जी। तो उनका ब्रदर का कल मेरे पास फ़ोन आया, तो वो मेरे को कहते कि मेरा देखो ज़रा, मेरा न्यूमरोलॉजिकली आप थोड़ा सा चेक करो। तो मैंने कहा, मैंने उनका देखा चार्ट, थोड़ा उनका चार्ट बनाया। एक इसमें ना न्यूमरोलॉजी में भी चार्ट बनता है। अच्छा। इसमें एक ना वैदिक चार्ट भी बनता है। कुछ लोग वैदिक चार्ट के थ्रू बनाते हैं, कुछ लोग लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो दोनों ही चार्ट अच्छे हैं, बढ़िया हैं दोनों ही चार्ट, मगर मैं थोड़ा सा लोशो ग्रिड पे चलता हूँ। मुझे उसमें रिजल्ट्स आए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में ज़्यादा बहुत करता हूँ, क्लाइंट्स का ज़्यादा करता हूँ,
तो मेरे उसके ऊपर अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने उसका चार्ट वगैरह बनाया, उसका देखो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था, 2 और 4 का। इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। अच्छा। हाँ, 2 नंबर चंद्रमा का है और 4 नंबर राहु का, ये दोनों आपस में बहुत दुश्मन है। हम्म। ठीक है, तो इतना बुरा कॉम्बिनेशन के बाद मगर उसको क्या मैच कर रहा था, उसको मैच कर रहा था उसका नेम। ओके। वो 5 नंबर पे आ रहा था। ठीक है, सागर अरोड़ा वो 5 नंबर पे आ रहा था। तो वो मैंने कहा यार तेरा जो हालत है ना उसको देख के तो देख ले अभी, मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग तो, मगर ये इतना अच्छा मैचिंग तुम्हारा नेम है ना, इस वजह से तू राइज कर रहा है। कह रहा भैया मैं ये चाह रहा था कि इसको चेंज कर लूँ। मैं कहा कभी मत करियो। अच्छा। हाँ, कुछ लोग अपने आप ही कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं भी यार, बिल्कुल इसमें सही। इसमें आज कोई फायदा नहीं है कि आप। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैं कहा तेरा समय सही चल रहा है। कहता बहुत बढ़िया, एकदम सही। तो मैंने कहा क्यों चेंज करना, बल्कि और इसमें और वाइब्रेशन डाले जा सकते हैं। तो फिर मैंने कुछ और उसको रेमेडीज बताई कि ताकि ये वाइब्रेशन और बढ़ जाए। ओके, तो इट मीन्स हर किसी के लिए ये नेम चेंजिंग नहीं बनी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसमें ना देखो, अब मैंने उसको कल कैसे वाइब्रेशंस उसकी ओर डाली, जैसे वो साइन ना करता है तो कुछ शॉर्ट कर देता है। तो मैंने उसको कहा नहीं, साइनिंग का भी तूने पूरा नाम डालना है अपना। अच्छा, तो ये भी मैटर करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आएंगी ना। आप साइन कर रहे हो, आपके फेसबुक अकाउंट में वो नाम है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट में वो नाम है, तो वो वाइब्रेशंस है ना, वो सबको पहुंचेंगी। सर इतनी बातें करी हमने कि हम तो खो ही गए कि टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो लास्ट में एक क्या मैसेज देंगे हमारी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को, जो लोग कह अभी भी ये सोचते हैं कि नाम से फ़र्क ही क्या पड़ता है। देखिए ज्योति, इसमें ना मैं उनको तो यही मैसेज दूंगा कि नाम एक ना, एक एक वो आधार है, जस्ट लाइक आप बिना हेलमेट से मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, और आपका एक्सीडेंट हो गया और आपको पता चल गया भी मैंने अगर हेलमेट डाला होता तो मुझे वो नुकसान ना पहुंचता, या आप गाड़ी चला रहे हो सीट बेल्ट नहीं लगाई। तो जस्ट लाइक ऐसा ही होता है कि अगर आपका नाम सही नंबर पे नहीं है और वो कंपैटिबल नहीं है मूलांक और भाग्यांक के, और मतलब आपके हॉरोस्कोप में वो क्या फ़ायदा दे रहा है, तो वो सेम ही बात होगी। ओके। हाँ, तो वो बहुत नुकसान करेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको चेक जरूर करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी इन डेप्थ स्टडीज़ आपसे जानेंगे। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं या कुछ सजेशन अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ताकि हम इन्हें आगे आने वाली सीरीज़ में ज़रूर कवर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।